हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम EAN रूल भी बोलते हैं। ठीक है, E स्टैंड फॉर इफेक्टिव, A स्टैंड फॉर एटॉमिक एंड N स्टैंड फॉर नंबर। समझ गए बच्चों? इसमें क्या है, इसमें है, देखो बच्चों, इसमें सब कुछ क्या हो रहा है। सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्या करना चाह रही है, वो स्टेबल होना चाह रही है। और स्टेबल कैसे होंगे बताओ? अगर तुमने स्टेबिलिटी गेन करनी है, पढ़ रहे हो तुम, सब कुछ कर रहे हो, तो स्टेबल कब मानेगी तुम्हें सोसाइटी? जब तुम पैसे कमाने लग जाओगे, अच्छी जॉब होगी। ठीक है, अब सेंट्रल मेटल को हम स्टेबल कब मानेंगे? जब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नोबल गैस का एटॉमिक नंबर गेन कर लेगी। समझ गए? समझ गए? समझ गए? तो इसमें जो ताम झाम चला है, सब सेंट्रल मेटल एटम ही कर रही है। इसके मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम कि पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे और जब इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया तो इसके पास कितने हो गए। मतलब ये सब स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये पहली थ्योरी थी जिसने बताया था कि कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड क्यों फॉर्म कर रहे हैं, क्यों फॉर्म कर रहे हैं? स्टेबल होने के लिए। आयरन का ही जो आप देख रहे हो, पहले इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन थे और जब इसने बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया तो इसके पास 36 हो गए। ठीक है, नोबल गैस एटॉमिक नंबर ले लिया इसने। ठीक है, तो इसमें अगर हमने EN रूल फाइंड करना है तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको लगा पता इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हम क्या फाइंड कर रहे हैं? ठीक है, कि सेंट्रल मेटल एटम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे और जब इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया तो उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, वो हम इस रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। और ये क्यों कर रहा है? ये सब स्टेबल होने के लिए कर रहा है कि मुझे स्टेबिलिटी गेन करनी है। अब स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा हमारे अकॉर्डिंग? अगर हम बोलेंगे हम स्टेबल हैं, कैसे? कि हमारे पास जॉब है, हम पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, ये कैसे बोलेगा कि मैं स्टेबल हूं? क्योंकि इसको नोबल गैस एटॉमिक नंबर, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेनी चाहिए। ठीक है, मतलब इतने एटॉमिक नंबर लेना चाह रहा है ये नोबल गैस का। देखो 36 आ गया ना। ठीक है, ज़ेनॉन का। ठीक है, क्रिप्टॉन का, सॉरी क्रिप्टॉन का आ गया ना। समझ गए? तो क्रिप्टॉन का इसने एटॉमिक नंबर गेन कर लिया, इट मींस ये स्टेबल हो गया। समझ गए ना? इट इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी। क्यों भाग रहा है? इसमें सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात हो रही है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में, जिसमें हम क्या पता लगा रहे हैं कि ये स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कि पहले कितने थे और बाद में इसने जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया वो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए स्टेबल होने के लिए। समझ गए? दैट इज ऑल अबाउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।